कैसे हो इन्वेस्टर्स भाई लोग। भाई आईपीओ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। होरिजन पार्क, ललिता ज्वेलरी, संकेश ज्वेलर्स, सनशाइन पिक्चर, 4 आईपीओ एक ब्रैकेट में। देन गाजा अल्टरनेट, टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट, स्काईबेस, ये एक ब्रैकेट में। पहले दो का आईपीओ का पैसा दूसरे दो के लिए फ्री होने वाला, और दूसरे दो का पैसा थर्ड और फोर्थ के लिए फ्री नहीं होने वाला। तो अपने फंड्स और डीमैट अकाउंट, मल्टीपल डीमैट अकाउंट मैनेज करके रखना। इन आईपीओ की डिटेल्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता जा रहा हूँ। शॉर्ट्स पे मैं ऑलरेडी काफी आईपीओ की एनालिसिस कर चुका हूँ। लॉन्ग्स वीडियो धीरे धीरे चैनल पे आपको दिख जाएंगी। यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंसाइटफुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जैसे अभी आज मैंने एक वीडियो डाली है कि बिल एकमैन, जो दुनिया के वन ऑफ द सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने 2000 आया है, उन्होंने कुछ 6 स्टॉक्स ऐड करे हैं। एफआईआई कौन से स्टॉक्स को ऐड कर रहे हैं अपने लिस्ट में, आपको ये बहुत हेल्पफुल लगेगी चीज, आप इसलिए कंसिडर जरूर करना। आप बिना देर करे आज हम बात करते हैं सनशाइन पिक्चर्स के आईपीओ की। Incorporated in 2007, Sunshine Picture Limited has engaged in the originated, created, development, producing, marketing, and the distribution film, TV serial, and the web series. The company specializes in the innovation, creative film, covering the full value chain of the script development, production, and the intellectual property creation, right monetization, and the distribution. The company has produced 10 commercial film, including 6 co-producing alongside 2 web series, 2 TV serial, and a short film. It is currently co-producing 2 film with the Geo Studios and the producing 1 web series with the Doordarshan, working either as a sole producer of his partnership with reputed studio to the bank balance risk and the revenue potential, particularly हाई बजट पार्टिसिपेशन। मतलब कंपनी ये यूट्यूब पे अपनी कुछ शॉर्ट फिल्म बनाना, वेब सीरीज बनाना, जियो स्टूडियोज के साथ काम कर चुकी है ये कंपनी, मूवीज बनाना, इन सब के ऊपर काम करती है। बियॉन्ड ट्रेडिशनल फिल्म, द कंपनी मेंटेन अ सोशल एक्टिव सोशल मीडिया प्रेजेंस विद 1,62,960 यूट्यूब सब्सक्राइबर। भाई कुछ हमें भी दे दो, हमारे तो बढ़ ही नहीं रहे। 9.8 करोड़ व्यूज, 4,500 कंबाइंड फॉलोअर्स अक्रॉस इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। 100K से ज्यादा फॉलोअर्स भी है। जनरेशनल एडिशन रेवेन्यू फॉर द कंटेंट स्ट्रीमिंग एज ऑफ जून 30, 2026, द कंपनी एम्प्लॉयड 28 फुल टाइम स्टाफ। कुल मिला के कंपनी के बारे में तो हमें यही पता लगा है कि कंपनी टीवी सीरियल्स हो गया, मूवीज हो गया, वेब सीरीज हो गया, शॉर्ट सीरीज हो गया, शॉर्ट फिल्म्स हो गया, इसके ऊपर काम करती है, ये सब बनाती है। उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट्स मैनेज करना, स्क्रिप्ट बनवाना, जो इनके वो है, राइट मोनेटाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक के ऊपर काम करती है। आईपीओ की बेसिक डिटेल देखते हैं। 282 करोड़ का एक छोटा सा आईपीओ है, कोई ज्यादा बड़ा साइज तो नहीं है। प्राइस बैंड है 342 से 360 रुपीज। हम अप्लाई करेंगे 342 पे नहीं, हम अप्लाई करेंगे 360 पे, क्योंकि इसी पे ही हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा मिलेंगे। इश्यू साइज 98 करोड़ का, मतलब 35% रिटेल का कोटा है। फ्रेश इशू 61%, यानी 172 करोड़। ओएफएस 39%, यानी 109 करोड़। थोड़ा सा ठीक है, और भी फ्रेश इशू ला सकते थे, पर चलो कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा लगे। 109 करोड़ ही प्रमोटर्स की जेब में जाएगा। अगर बेसिक डिटेल की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 18 अगस्त को एंड क्लोज होगा 20 अगस्त को। लिस्टिंग है इसकी 25 अगस्त को। लोट साइज 41 शेयर्स का एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,760 रुपीज की। अगर रिजर्वेशन कोटा की बात करें तो क्यूआईबी का 50%, रिटेल का 35%, एनआरआई का 15%। एक बार फाइनेंशियल टेबल पे नजर डाल लेते हैं। टोटल इनकम 133 करोड़ से 103 करोड़ कम हुई, एंड FY26 में घटकर और 74 करोड़ रहेगी। भाई ऊपर तो लिख रहे थे हमारा इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से भी रेवेन्यू आ रहा है, उससे बढ़ रही है हमारा, कोई बात नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी अगर इसका पैट मार्जिन देख के 53 से 34 और 40 करोड़, मतलब 74 करोड़ पे 40 करोड़, 50% से ज्यादा का इनका पैट मार्जिन है। ये एक चीज अच्छी है थोड़ी। EBITDA 73 से 50 एंड 58। बोरोइंग 16 से 11, बोरोइंग रिड्यूस हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा रिड्यूस भी नहीं, इनलाइन नहीं मान सकते। बाकी हम देखेंगे कंपनी पैसा किस लिए उठ रही है। अगर बोरोइंग और रिड्यूस कर दे फिर तो थोड़ा अच्छी चीज हो सकती है हमारे लिए। एसेट्स देखे तो 97 करोड़ से 131 करोड़, 131 से 180 करोड़ के आसपास। यही चीज आप ग्राफ में भी देख सकते हो। टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट, एसेट्स, एबिडा, बोरोइंग, इन सब का ग्राफ। ये वीडियोस, ये जो एनालिसिस है आईपीओ ज्ञानी पे करता हूं, तो आप इनकी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हो। इनका एआई प्रिडिक्टर, यहाँ से आपको बहुत सी चीजें आसान पड़ जाएगी। इनका सब्सक्रिप्शन नंबर क्या है, इनका जीएमपी क्या चल रहा है, सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। पेस की बात करते हैं तो आरओई 39 से 31, आरओसी 41 से 36, डेट टू इक्विटी 0.06, जो कि बहुत अच्छा, एक अच्छा चीज है हमारे लिए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32 से 27 हुए। पैट मार्जिन 33 से 53, जो मैं कह रहा था अभी, 50% से ऊपर का पैट मार्जिन। एबिडा मार्जिन 49 से 78। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.54। ओके ओके है ना, ये कुछ कम है ना ही तो ज्यादा है। ईपीएस 15 का था प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ 12 का, एंड पीई 23 से 28 का। प्रमोटर होल्डिंग 99% थी पहले, और अब हो जाएगी 74.83%, जो कि बहुत अच्छा नंबर है।
मार्केट कैप इसकी 1100 करोड़ के आसपास की, और इनके प्रमोटर कौन कौन है? विपुल शाह, शेफाली शाह, शाह फैमिली के है, आर्यमन शाह, मौर्य शाह, ये सब इनके प्रोमोटर्स है। अगर इसका पीयर कंपैरिजन देखें तो सनशाइन पिक्चर का पी 28 का, इसका जो पीयर ईपी है वो है 20। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आ रहा है। यहाँ पेनोरमा स्टूडियोज का 7 का पीई, बवेजा स्टूडियोज का 12 का पीई, बालाजी टेलीफिल्म्स का 40 का पीई, यह थोड़ा ज्यादा है, पर जो कि पीयर एवरेज है 20 का है, इसका पीई 28 का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये ज्यादा अच्छा कमा के दिखा रही है हमें। पीयर एवरेज 13 का, हमारी सॉरी सनशाइन पिक्चर का आरओई 32% के आसपास का। पैट मार्जिन में भी इसका 40 है, पीयर का एवरेज है 29। रिवेन्यू ये थोड़ा कम है, इसका 74, बाकियों का पीयर एवरेज है 348। रिवेन्यू में काफी कम है, बट कोई बात नहीं, नवी कंपनी है, शायद आगे अच्छी खासी ग्रो भी कर जाए। एंड मार्केट कैप पीयर एवरेज 818 करोड़, इसका है 112 करोड़ का। पैसा किस लिए उठा रही है? फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 94 करोड़ एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 78 करोड़। कोई बात नहीं, हम अगर ये बोरोइंग भी कम नहीं करी, कोई बात नहीं, बोरोइंग कुछ खास ज्यादा है नहीं, 0.06 ही है। डेट टू इक्विटी तो वो तो चलता है, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। ये मैं कह रहा था, जो इसका फीचर है आईपीओ ज्ञानी का, कि आपका लाइव सब्सक्रिप्शन ट्रैकर जब भी ओपन होगा आईपीओ, तो आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन नंबर दिखते रहेंगे। उनके बेस पे फाइनल एनालिसिस मैं बिठाता हूँ, वो भी आप जरूर चेक करना। अपने टेलीग्राम पे मैं डालता रहता हूँ कि फाइनल एनालिसिस क्या है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट जरूर करिएगा। अभी इसका करंट जीएमपी 12-13% चल रहा है। जीएमपी थोड़ा डिसेंट है, कोई इतना बुरा भी नहीं है। एस्टिमेट लिस्टिंग 405, हमारा प्राइस है 360 का, मिलेगा लगभग 45 रुपए एक शेयर पे। जीएमपी अनऑफिशियल होते हैं, चेंज भी होता रहता है, तो एकदम अभी जीएमपी देख के आप कोई डिसीजन मत लेना। एस्टिमेट प्रॉफिट एक लोट पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1800 से 2000 रुपए का। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, वही बात जो मैं आजकल लगभग ऑलमोस्ट सारे आईपीओ में कह रहा हूं, कि हम लिस्टिंग गेन के लिए लास्ट डे तक ट्रैक करेंगे। जीएमपी का चल रहा है, और सब्सक्रिप्शन नंबर ओवर सब्सक्राइब कितना हुआ है, एचएनआई का, क्यूआईबी का, रिटेल का, कितना अप्लाई कर रहे हैं लोग, कितना डिमांड मिल रही है इस आईपीओ को, उसके हिसाब से हम ट्राई करेंगे कि इसको अप्लाई करना है या नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए एज सच मैंने आज तक इस सेक्टर में एक भी नहीं डाला है। तो लॉन्ग टर्म का जिसको सेक्टर के बारे में इंटरेस्ट है, जिसको अच्छा लगता है, वो आप डाल सकते हो, वो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकता है। एंड अगेन यूट्यूब चैनल जरूर चेकआउट कीजिएगा, एंड द टेलीग्राम को भी आप जरूर कंसिडर करिएगा। टेलीग्राम पे भी बहुत अच्छे अच्छे आपको लास्ट फाइनल वर्डिक्ट वगैरह मिलेगा।